अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। ड्रामा दुनियापुर की कहानी जिस तरह जज्बात, धोखाधड़ी और सियासत की पेचीदगियों से भरपूर है, इसी तरह इसकी हर आने वाली किस्त भी दिलचस्प और सनसनीखेज होती जा रही। बिला आखिर वो राज खिल ही गया जब एक वफादार मुलाजिम अपने मालिक को धोखा देना शुरू करके इसके खून का प्यासा भी बन जाता है। नौरोज आदम तो नवाबों का वफादार मुलाजिम था, इसके लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं किया करता था। लेकिन नवाब दिल आवेज बजाय इसके कि वो इसकी वफादार पर खुश हुआ करता, बल्कि नवाब ने उल्टा इसकी माँ को ज्यादती निशाना डाला था कि नौरोज आदम कभी इसके सामने सर उठा ना सके। लेकिन यहाँ सब उल्टा हो गया। कोई भी शख्स चाहिए कितना ही बेगैरत हो जाए, अपनी माँ के साथ जुल्म होता नहीं देख सकता। और यहीं से नवाबों की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। फिर तो दुनियापुर मख्तलगा बन जाता है। इसी दौरान लुमड़ी की तरह चालाक नवाब के हाथों नौरोज आदम को अपने जवान बेटे की नवाबों के हाथों मौत का सदमा बर्दाश्त करना पड़ता है, बल्कि अपनी बेटी का निकाह भी इसी बदकिरदार नवाब के साथ कराना पड़ जाता है। बिला आखिर नौरोज का वक्त ने साथ दिया और अपने बेटे की मौत और बज़ाहिर बेटी के धोखाधड़ी के बाद अपना माल दौलत छोड़कर हवेली से फरार हो जाता है। और नौरोज आदम तमाम माल और दौलत कब्जा में लेकर अपनी माँ को बुलाकर उसके सामने नजर आतिश कर देता है। उस तरह नौरोज आदम अपने माँ के साथ होने वाले जुल्म का कुछ मुदावा करने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन असल मुजरिम यानी नवाब दिल आवेज अभी भी जिंदा है। इसकी मौत ही नौरोज आदम के इंतकाम को ठंडा कर सकती है, जिसके बाद दुनिया पुरअमन और अमान कायम होने की तवक्को की जा सकती है। नौरोज आदम अपने माँ के साथ होने वाले जुल्म के बारे में अपने बच्चों को तो नहीं बताता, लेकिन इसकी बीवी और दुनियापुर की आवाम सब जानते थे कि नौरोज आदम और नवाबों के दरमियान झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ था। और इसीलिए दुनियापुर की आवाम नौरोज आदम को नवाबों के मुकाबला में मजलूम समझते हुए साथ दिया करती थी। आने वाली कहानी में शामिर ही वाहिद शख्स है जिसे ताकत के बजाय अमन अमान और मोहब्बतों भरी फिजावी की ख्वाहिश है। बाकी दोनों खानदान से जुड़े तमाम लोग एक दूसरे के पांव खींचने में मसरूफ नजर आते हैं। शामिर की एकतरफा मोहब्बत को इस वक्त धचका लगने वाला है जब आना का असल चौरा सामने आएगा। वैसे भी ये मंतक के खिलाफ है कि भाइयों के कातिलों से इश्क लड़ाया जाए, कम अज कम हमारे मुआशरे में तो ऐसा नामुमकिन है। अब शामिर आदम आना को लेकर शहर फरार हो जाता है और वहां जाकर अपनी शनाख्त छुपा लेता है। शामिर के दिल में अना की मोहब्बत अपनी जोड़ें मजबूत कर रही है, लेकिन वो नहीं जानता कि अना दर हकीकत अपने बाप के साथ मुसलसल राब्ते में है। वो नौरोज आदम को खत्म करने के मंसूबों का हिस्सा है और शामिर को सिर्फ एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। नौरोज आदम और उसके आदमी शहर में हर जगह तलाश करते हैं, लेकिन अना और शामिर का कोई सुराग नहीं मिलता। इस दौरान नवाब भी अपनी जान बचाने के लिए पुलिस के पास पहुंचता है और दावा करता है कि तुरुप का पता इसके हाथ में है। दरहकीकत ये पता आना के कब्जे में है, जो शामिर को धोखा देने की तैयारी कर रही है। वो शामिर को छोड़कर अपने बाप के पास लौटती है ताकि नौरोज आदम को खत्म करने के लिए कोई बड़ा कदम उठा सके। दूसरी तरफ नौरोज आदम अपनी बीवी की इल्तिजा सुनकर के वो अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती है, शदीद कश्मकश में मुब्तला हो जाता है। नौरोज आदम जानता है कि नवाबों ने इसके साथ बहुत बड़ा खेल खेला है और अब इसका बेटा खतरे में है। उधर औरंगजेब और उसकी बेटी की कहानी भी पेचीदा होती जा रही है। औरंगजेब शामिर को वापस लाने की कोशिश में है, लेकिन जब इसे मालूम होता है कि शामिर आना से मोहब्बत करता है तो वो दुनियापुर को तबाह करने का मंसूबा बनाता है। औरंगजेब को दुनियापुर की हुकूमत तो नहीं मिली, मगर इसने खुद को अपने भाई के मातहत एक मुलाजिम की हैसियत में पाया। आखिर में अना शामिर को धोखा देते हुए जब वो बेखबरी में होता है, इस पर हमला कर देती है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या शामिर और अना की मोहब्बत उन साजिशों की भींत चढ़ जाएगी? अब फिर तकदीर कुछ और फैसला करेगी? आपकी राय में शामिर अना के इरादे कब समझ पाएगा? नौरोज आदम और औरंगजेब में कौन गालिब आएगा? क्या नवाब दिल आवेज अपने अंजाम को पहुंच जाएगा? हम अपने नाजरीन को कहानी के किसी खास मोड़ पर अपनी राय जरूर दीजिए। प्लीज हमारे चैनल होम थिएटर को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और वीडियो पसंद आने की तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा।